छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। चुनाव भले स्थानीय स्तर के रहे हों, लेकिन इनके राजनीतिक मायने अब बड़े होने लगे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव एक तरह से विधानसभा चुनावों का मॉक ड्रिल होता है। साफ और सीधी इस भाषा में कहा जाए तो असल परीक्षा से पहले होने वाली परीक्षा, जिसमें भविष्य के आने वाले रिजल्ट का आकलन हो। अब जब ये चुनाव हुए, नतीजे आए, तो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक गलियारा एक बार सियासी अखाड़ा बन गया है। क्यों हो रही है सियासत और क्या है रहा परिणाम, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत के उपचुनाव तो हो गए हैं, लेकिन अब इस जनादेश के बाद प्रदेश में परफॉर्मेंस वॉर शुरू हो गया है, क्योंकि बीजेपी के लिए ये सत्ता की प्रतिष्ठा थी तो कांग्रेस के लिए साख बचाने की लड़ाई। ऐसे में प्रदेश की दो बड़ी पार्टियां अपने आप को एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा सफल बताने में लगी हैं। जो नगरीय निकाय में उपचुनाव हुए, जिसका मतदान 1 जून को हुआ था, उसके परिणाम आए हैं और 5 नगर पंचायत में छत्तीसगढ़ के अंदर में चुनाव थे, जिसमें 3 नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष और पार्षद जीते हैं। नगर पंचायत में अध्यक्ष के 5 पदों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, यानी कि बीजेपी ने 1 सीट की बढ़त ली है। इसके अलावा पार्षद के लिए 71 पदों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से 39 पर बीजेपी, 30 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस से 9 सीटें ज्यादा जीती हैं। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष और पार्षद पदों पर बढ़त बनाकर खुद को सिकंदर साबित करने में जुटी है, तो कांग्रेस ने भी कई पदों पर सेंध लगाकर साफ कर दिया है कि पिक्चर अभी बाकी है। जहां भी हम लोग चुनाव जीते, जहां तक शिवनंदनपुर जैसे जगह में भले वहां पे धन बल से अध्यक्ष जीतने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वहां पे पार्षदों की बहुमत है। हमारे 8 पार्षद जीत के आए। इस तरह से पूरे प्रदेश में अब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनना शुरू हो गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नगर पंचायतों का चुनाव था, जिसमें 3-3 में बीजेपी जीती और वो भी ऐतिहासिक मतों के साथ जीती है और पार्षदों के साथ भी जीती है। एक निश्चित एक भूमिका में हुआ, लेकिन वहाँ की जनता ने भी वहाँ के जो हमारे पार्षद हैं, 15 में से 10-10 पार्षदों को जीत हमको दिलाई है। तो छत्तीसगढ़ की जनता आज खुशहाल है, खुशी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव के नतीजों ने भले ही सत्ता परिवर्तन नहीं किया हो, लेकिन सियासी बहस को जरूर तेज कर दिया है। कांग्रेस 2 जीत को सरकार के खिलाफ संदेश बता रही है, तो बीजेपी 3 जीत को जनता के भरोसे का प्रमाण बता रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए नगर निकाय चुनाव विधानसभा चुनाव का मॉक ड्रिल माने जाते हैं, इसीलिए इस पर इतनी सियासत हो रही है। यही वजह है कि अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ स्थानीय चुनाव का असर है या फिर 2028 की राजनीति की शुरुआती आहट। विस्तार न्यूज के लिए होमन साहू की रिपोर्ट। संजीव जी, जब भी नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस उसमें काफी फायदे में रहती है। भाजपा को सीधे तौर पर निर्णय मतलब इस तरीके के परिणाम नहीं मिलते जिसकी चर्चा हो, लेकिन कांग्रेस खुश हो जाती है। तो क्या विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा? नहीं, ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक बड़ी बात होती है कि जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो उसमें अमूमन जो सत्ताधारी दल होता है उसी के लोग जीतते हैं, क्योंकि आम जनता ये मान के चलती है कि हम नगर निगम या नगर निकायों में उन्हीं को जिताएं जो सत्ताधारी पार्टी के हैं, ताकि हमारे काम हो पाए। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव जीत रहे हैं तो सवाल तो खड़े होते ही हैं। अब चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी में वहां पर थोड़ी सी अंदरूनी भी उठापटक की खबरें बाहर आ रही हैं। वहां ब्रजमोहन अग्रवाल या नेता 1-2 लोगों के खुल के उनको जिस तरीके से दरकिनार करने की खबरें मीडिया के माध्यम से आ रही हैं और उनका गुस्सा आ रहा है सामने, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट भी चले गए थे, तो वहां पर बीजेपी में नीचे थोड़ी सी गुटबाजी बड़ी है। मुझे लगता है कि
इसका संज्ञान लेने के बावजूद भी संगठन उसको ठीक नहीं कर पा रहा है। और कांग्रेस चूंकि वहाँ पे विपक्ष में है, मेहनत कर रहे हैं, तो वो उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के करीबी को भी चुनाव हरा दिया वहाँ पे। तो ये एक चिंताजनक बात जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनकी सरकार होते हुए भी अगर वो निकाय चुनाव में 6 और 3 का आंकड़ा आ रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छी खबर है। कांग्रेस ये कह सकती है कि हमारी स्थिति वहाँ पे जमीन पर मजबूत है और विष्णु सरकार के खिलाफ हम लोग ठीक काम कर रहे हैं विपक्ष के तौर पर। कांग्रेस को खुश होने की जरूरत है। ये जो नतीजे हैं ये कांग्रेस को थोड़ी देर के लिए तो खुश कर ही सकते हैं। क्या लगता है आपको? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब बहुत लंबी गर्मी के बाद जब थोड़ी सी बारिश की बूंदें गिरती हैं तो खुशी होती है। इस तरह की कांग्रेस के साथ स्थिति है, क्योंकि हर जगह हार का सामना करते आ रहे हैं लगातार। और ऐसे में अगर देखिए नगर निगम के चुनाव, नगर निकायों के चुनाव जो होते हैं वो ग्रास रूट की चीज़ है। अगर वहाँ से पार्टी एक बार फिर खड़ा होना शुरू होती है, इसका मतलब जनता के अंदर प्रदेश सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी है। तो कांग्रेस इसलिए खुश हो रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि माहौल राजनीतिक में पलट रहा है और शायद मुख्यमंत्री या उनकी सरकार उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, और वही बात है। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। नतीजे भले छोटे हों लेकिन इनके राजनीतिक मायने बड़े हैं। बीजेपी बढ़त को सरकार पर जनता के भरोसे के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस अपनी जीत को सत्ता के खिलाफ संदेश बता रही है। ऐसे उपचुनाव अवसर बड़े चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल का संकेत देते हैं। इसलिए इन नतीजों पर दोनों दलों की नजर और सियासत दोनों तेज हो गई।